जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो कि हम ब्रांच अकाउंट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अंडर ब्रांच अकाउंट। ये इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों की नहीं हैं। क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, लेकिन इसमें आ गया लोड। तो लोड जैसे हम लोगों ने कंसाइनमेंट पे किया था, अगर लोड कॉस्ट प्राइस पे हो तो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 20% होता था, कॉस्ट प्राइस 20 और 120 कर लेते थे। लेकिन अगर हम हो 20%, 20 और 120%, तो ये क्वेश्चन इसमें हमें लोड से दिया 33, 1 और 3%, जो कि मैं आगे जाकर क्लैरिफिकेशन करता हूँ। तो ये क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर देता हूँ। इसमें फर्स्ट लाइन पढ़ने वाली है बस। अर्शन कंपनी हैव अ सेल्स ब्रांच एट बन्नू एंड चार्ज ऑल गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस प्लस 33, 1 और 3%। मतलब 33, 1 और 3% का मतलब ये हुआ कि ये कॉस्ट प्राइस से बब पे है। इसमें हमने चार्जिंग लेनी है, इस पर हम लोगों ने वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो आप लोगों ने करना क्या है, ये मैंने यहाँ पे शो किया 33, 1 और 3%, मीनिंग्स है 33 ओवर 1 और 3%। ठीक हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा 40%, ये हमारे 1 और 4 हमारे पास आ जाता है। ये ओवरऑल हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ हैं, ये मैंने इसे कैलकुलेशन करके 1 और 4% जो हमारा बेसिक सिंपल रिक्वायरमेंट है वो हमने निकाली है। अब नीचे में लिखा है लोड आइटम। लोड किन किन आइटम पे होता है, ये हमें मोस्टली हमारी 4 तरह की आइटम होंगी जिन पर लोड होगा। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, या रिटर्न गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस भी कह सकते हैं। मतलब रिटर्न जो हेड ऑफिस को ही हो या रिटर्न फ्रॉम ब्रांच ही हो, दोनों चीज़ें एक ही हैं। चूँकि इस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं है तो हमने इसको ज़ीरो रखा है और बाकी वैल्यूज़ हमें गिवन की है। तो मैं बाकी वैल्यूज़ पढ़ देता हूँ नीचे से। स्टॉक ऑन 1/1/2017 है 12,000 का। स्टॉक सेंड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000 की। डेटर्स ऑन 1/1/2017 1500 की। कैश सेंड टू हेड ऑफिस, जिस कैश सेंड टू हेड ऑफिस जो अपने ब्रांच ने हेड ऑफिस को सेंड किया है वो 77,100 का। रेंट रेट टैक्सेस है हमारे पास एक्सेट्रा 3200 की। सैलरीज एंड वेजेस है हमारे पास 4800 की। डेटर्स है 31/12, ये साल के एंड पे जो है वो 1600 की। और क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास है 14,800 का। तो पहले हम लोग इसमें से लोड निकाल देंगे, लोड की वैल्यू क्या क्या है। अगर हम 12,000 पे लोड देखें, 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, 1/4, इसकी लोड की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो लोड की वैल्यू हमारे निकल के हमारे पास आती है ₹3000 हमारे पास लोड आ जाएगा इसका, जो कि इसका ओपनिंग स्टॉक का लोड होगा। इसे हम क्लोजिंग स्टॉक का भी लोड निकालेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक के लोड के लिए हमें करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो हमारे 1/4 की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे ही हमारे पास गुड्स सेंड टू ब्रांच है, उसका भी लोड 1/4 लेंगे। तो इमेज का जो लोड वैल्यू होगी जो इनकी बेसिक वैल्यू में से हम लेस करते जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम इनको शो कर देंगे। ये वर्किंग आप लोगों ने शो कर दी कि लोड कितना कितना है। तो लोड के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लोड निकालने के बाद उनमें से उनकी वैल्यूज़ में ही इससे ही लेस करना है कि उनमें से वैल्यूज़ में हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है। तो 14,800 पे हमारे पास लोड बनता है। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 14,800 तो 3,700 हमारे पास ये लोड बन रहा है। ₹3,700 ऐसा ही हमारे पास गुड्स एंड टू ब्रांच का लोड है वो 80,000 मल्टीप्लाई 1/4 है, तो ₹20,000 हमारे पास लोड बन रहा है। ये आप लोगों ने लोड से कैलकुलेट करना है। और चूँकि गुड्स एंड टू ब्रांच पे नहीं है तो वहाँ पे मैं ज़ीरो लिख देता हूँ। अब इन लोड को कैलकुलेट कैसे करना है वो हम देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक है। स्टॉक हमारे पास है 12,000 का ओपनिंग स्टॉक, ये देखिए आप लोग 12,000 भी स्टॉक है। इसमें से हम लेस करते हैं, लोड इसमें है 3,000 का। 3,000 में से हमने लेस कर दिया तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू ऑफ स्टॉक बन गई जो लोड लेस करने के बाद है वो है 9,000। ऐसा ही डेटर्स एंड डेटर्स में कोई भी उसमें स्टॉक नहीं होता तो उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है 1,500 की वही आ जाएगी यहाँ पर। दैन उसके बाद आगे मूव करते हैं। गुड्स एंड टू ब्रांच है, तो गुड्स एंड टू ब्रांच की वैल्यू हमारे पास क्या है वो हम लिखेंगे। इसकी मैं नीचे वर्किंग कर देता हूँ। इसकी स्टॉक की वैल्यू जो हमने लेस करनी है 80,000 इसका स्टॉक इसकी वैल्यू है, जिसमें हमने लोड लेस करना है 20,000 का। तो हमारे पास टोटल जो रिमेनिंग वैल्यू बन जाएगी वो है 60,000। तो हमारे पास 60,000 का आ गया लोड।
अब इसके बाद हमारे एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस हमारे पास दो हैं, रेंट रेट एंड एक्सेट्रा और सैलरी एंड वेजेस की, जो कि बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हुई हैं, कैश अकाउंट की पेमेंट हो सकती है आपकी। तो हम एक्सपेंस को ऐसे कैसे डील करेंगे। तो हमारे पास 3200 के हैं एक्सपेंसेस रेंट रेट के और 4800 के हमारे पास एक्सपेंसेस हैं सैलरीज एंड वेजेस के। तो उनकी अमाउंट हम लोगों ने लिख के ट्रांसफ़र कर दी। चूँकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ की, इसलिए ये वैल्यूज़ माइनस प्लस हो रही है, लेकिन एट द एंड हम जब करेंगे तो हम उसकी वैल्यूज़ हमारे पास नेट प्रॉफिट जो भी हमारा होगा वो निकलेगा। तो अब इसके बाद हम मूव करते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे हमारे पास कैश सेंड टू हेड ऑफिस है, वो है 77,100 हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ गया कि हमने कैश सेंड किया है। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। चूँकि यहाँ पे क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है, अगर क्रेडिट सेल गिवन हो तो हम डेटर कोड बना कर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ नहीं गिवन हमारे पास, इसलिए हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोड निकालेंगे एंडिंग क्लोजिंग स्टॉक का। उसका लोड वैल्यू कितनी है 14,800 से माइनस कर देंगे 3700। तो उसके बाद वैल्यू लेस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 11,100। और जो डेटर्स है हमारे पास उसकी वैल्यू जो गिवन की है वो 1600 हमें गिवन की हुई है इन्होंने, इसमें किसी का लोड नहीं होगा। तो हमारे पास ये टोटल आ गया 89,800 जो दो साइड पर शिफ्ट हुआ, और बाकी बैलेंस जो हमारे पास है प्रॉफिट का वो 11,300 हमारे पास प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट हमारे पास बेसिकली पर्पस होता है जो हम तमाम प्रोसेस कर रहे हैं। ये हमारा एक्चुअली जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, जो एक्चुअल आंसर है वो यही आ रहा है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट आ गई। क्योंकि मैं क्लासिक क्लैश आ रहा है, इससे मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा, लेकिन जैसे आप लोग क्लासेस होगी तो मैं आप लोगों के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट करते जाऊँगा। तब इसी लाइन क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका होमवर्क है, जो आप लोगों ने करना है। उसमें 20% लोड है तो 20 और 120 कर लेंगे। उसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो 1/5 हो जाएगी आपकी फ्रैक्शन। तो आपने ओपनिंग स्टॉक पे और क्लोजिंग स्टॉक पे जहाँ जहाँ उसने इनवाइस प्राइस लिखा है उन दो पे लेंगे, बाकियों पे आप लोग ये लोड नहीं लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, क्योंकि उसमें उसने उन दोनों पे इनवाइस प्राइस लिखा है। तो गुड्स एंड टू गुड्स इनवाइस फ्राम को हार्ट है, वो 40,000 उस पर लोड नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर लोड शामिल नहीं है। तो ये विदाउट आप लोड के गुड्स एंड टू ब्रांच आप कंसिडर करोगे, और गुड्स रिटर्न भी होंगे तो वो भी विदाउट लोड कंसिडर होंगे। तो ये क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, और आप लोग